हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे रीजनिंग का, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं अभी जो कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं, तो जो भी ज्वाइन नहीं किए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन रणनीति के साथ में, जहां आपको टॉपिक वाइज क्लास, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ सारा चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगर इन क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए बताएंगे कौन सा इनमें से समूह संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्डबोर्ड। ये जो है कि इन समूह में से संबंधित नहीं है, जबकि कपास, ऊन और रेयान ये सभी संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि कपास, ऊन और रेयान एक फाइबर है। क्या है? फाइबर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि कार्डबोर्ड फाइबर नहीं है। तो ये इनमें से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और धारणाओं पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए कि दिए गए कथन में से कौन सी धारणाएं निहित है। यानी कि कथन और धारणाएं से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले हम सभी कथन देख लेते हैं, कथन क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा तो सवाल को बना लीजिएगा आप सभी। धारणाएं 1 और धारणाएं 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले कथन पे चर्चा करते हैं, आखिर कथन क्या कहना चाह रहा है। कथन का यह कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा 5 से नीचे के बच्चों के लिए अनिवार्य तैराकी शस्त्र क्या किया है, पारित किया गया, यानी कि शुरू किया गया है। अनिवार्य तैराकी शस्त्र को शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसके द्वारा किया गया है, स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया गया है। जो 5 से नीचे बच्चे हैं उसके लिए क्या कर दिया गया, तैराकी शस्त्र अनिवार्य कर दिया है। यह चीज क्लियर हो गया। कथन हम सभी समझ चुके हैं। अब देखते हैं अवधारणाएं क्या कहना चाहता है। तो अवधारणाएं पे अब ध्यान दीजिएगा हम सभी। पहला अवधारणाएं है कि छोटे बच्चे जल्दी से तैराकी सीख लेते हैं। तो इस पे हम कोई भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे छोटे हैं वो जल्दी से तैराकी सीख जाते हैं, हो सकता है लेट से भी सीखता हो। तो इसके बारे में कथन में कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, अवधारणाएं बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि हम ये डिफाइंड नहीं कर सकते हैं कि छोटे बच्चे जल्दी से तैराकी सीखते हैं। हो सकता है वो लेट से सीखते हो, ये भी हो सकता है। अगर ये कथन में दिया रहता है कि छोटे बच्चे जल्दी से तैराकी सीख जाते हैं इसीलिए अनिवार्य कर दिया गया है, तब हम इस चीज पे चर्चा कर सकते थे, इस अवधारणाएं को मान सकते थे। पर इसके बारे में कथन में कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं अवधारणाएं नंबर 2 को। ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि स्कूल बच्चों के समग्र विकास को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए क्या किया गया है, स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 5 के नीचे के बच्चों के लिए अनिवार्य तैराकी क्या किया है, शुरू किया है। यानी कि उसके समग्र को बढ़ाना चाह रहा है, इसीलिए तैराकी अनिवार्य शस्त्र को क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। तो ये बिल्कुल कथन के अनुसार क्या है, अवधारणाएं बिल्कुल सत्य है, उसे फॉलो भी कर रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये चीज क्लियर होगी आप सभी का। ध्यान रखिएगा आप सभी, स्कूली बच्चे के समग्र को बढ़ाना चाह रहा है स्कूल के प्रबंधक, इसीलिए क्या किया है, तैराकी अनिवार्य कर दिया है। तो ये चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि छोटे बच्चे जल्दी से तैराकी सीख जाते हैं इसीलिए अनिवार्य कर दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया गया है कथन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल धारणाएं 2 निहित करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। यदि कुड भाषा में COCK को DPDL लिखा जाता है तो उसी कुड भाषा में HEN को कैसे लिखा जाता है। यानी कि क्या लिखा जाएगा, HEN को।
तो इसमें आप सभी वर्ड को नहीं ढूंढने लगेगा, अन्यथा सवाल क्या होगा, गलती होगा। सिर्फ अल्फाबेट सीरीज को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ क्या लिया हुआ था, सी था, यहाँ ओ था, उसके बाद सी था और उसके बाद क्या था, के था। उसी प्रकार से यहाँ क्या लिया हुआ है, डी लिया हुआ है, उसके बाद पी है, उसके बाद क्या है, डी है, उसके बाद एल है। तो ये देखिए इससे कितना आगे है, तो ये देखिएगा तो इससे एक आगे है, यानी कि 1 प्लस किया गया। सी के बाद डी है, ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद पी होता है। ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट सीरीज अगर गिनती कीजिएगा, ABCD पढ़िएगा तो पहले ओ आएगा, उसके बाद पी आएगा, यानी कि ओ में 1 प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस किया गया है। सी के बाद फिर क्या आता है, डी आता है, तो यानी कि इसमें भी 1 प्लस किया गया है। के बाद क्या आता है, एल आता है, के के बाद एल अक्षर आता है, तो इसमें भी 1 प्लस किया गया है। क्लियर है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, यानी कि ये लेटर जो दिया हुआ है HEN दिया हुआ है, तो अब हमको क्या करना है, आगे एक एक प्लस करते जाना है, यानी कि इसमें भी 1 प्लस करना है। तो H में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, I आएगा यहाँ पे, ठीक है। H के बाद I, E में अगर 1 प्लस करेंगे तो E में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, E के बाद F आता है। उसी प्रकार से N में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, N के बाद O ही होता है। तो IFO आपको ऑप्शन में कहां दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड आप सभी नहीं ढूंढने लगेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये अल्फाबेट सीरीज को फॉलो कर रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कथन अनुसरण से संबंधित प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित दिया हुआ है, देख लीजिएगा। कुछ पिन धातु है और कुछ क्लिप धातु है। निष्कर्ष नीचे दिया हुआ है, कुछ धातु पिन है और कुछ पिन क्लिप है। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी। जैसे कि अगर कह दे कि सभी ए क्या है, बी है, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। क्लियर है। सभी ए बी है तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा सभी के केस में, ठीक है। अगर बोल दे कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। कुछ ए बी है तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। उसके बाद कोई ए बी नहीं है तो किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। इसके बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, कोई के केस में होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, कोई के केस में लगेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। और यही आप सभी याद रखिएगा, अगर केस में अंदर से बाहर की ओर बात करें, अंदर से बाहर की ओर बात करें, ऐसा कहा जाए कि सभी ए बी है, तो इसमें क्या होता है, सभी का केस बिल्कुल सत्य होता है, कुछ का भी केस बिल्कुल सत्य होता है और कोई का नहीं, केस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है इसमें। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अंदर से बाहर की ओर जाए। अगर वही बाहर से अंदर की ओर केस की बात किया जाए, अगर ये बोला जाए कि सभी बी ए है, इसमें क्या हो जाता है, सभी का केस गलत हो जाता है बाहर से अगर अंदर की ओर जाए, और कुछ का केस सही होता है और कोई का केस नहीं, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें इस टर्म में एक ही चीज याद रखिएगा, कुछ का केस सही होता है जब अंदर से बाहर की बात किया जाए। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आपको बताते हैं, अब देखिए कथन क्या कहना चाह रहा है, कुछ पिन धातु हैं, तो ये हो गया पिन, कुछ पिन क्या है, धातु है, तो इस प्रकार से बन जाएगा डायग्राम, धातु है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है कथन नंबर दूसरा, कुछ क्लिप धातु है, तो इस प्रकार से बन सकता है, कुछ क्लिप धातु है, ये हो जाएगा क्लिप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लिप। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है, निष्कर्ष ये कहना चाह रहा है कि कुछ धातु पिन है, कुछ धातु क्या है, पिन है, तो पिन यहाँ पे है, धातु यहाँ पे है, तो ये देखिए कुछ भाग सटा हुआ है, ठीक है। तो जी बिल्कुल कुछ धातु क्या है, पिन है, तो ये केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि केस नंबर 1 क्या है, निष्कर्ष नंबर 1 सत्य है। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है कि कुछ पिन क्लिप है, तो देखिए पिन यहाँ पे है, क्लिप यहाँ पे है, और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है कथन में, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार का केस क्या होता है, हमेशा गलत होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है, अगर इस प्रकार का केस रहे कि कुछ पिन क्लिप है, तो देख लीजिए पिन यहाँ पे है, क्लिप यहाँ पे है, तो इसका संबंध हो भी सकता है और संबंध नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार का केस हमेशा गलत होता है, ध्यान रखिएगा। जब तक प्रॉपर आपको नहीं बता दिया जाए कि कुछ धातु जैसे पिन है, तो यहाँ देख लीजिए कुछ भाग इसका सटा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, सही है, पर इसमें हो भी सकता है, इस केस में नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल
निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कथन पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए दिए गए धारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। कथन दिया हुआ है, कथन है कि अंतिम परीक्षा पास आ रही है, रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। ठीक है, यह कथन का कहना था। अब देखिए धारणाएं क्या कहना चाह रहा है, वह चाहती है कि वे अपनी अध्ययन सूची को ध्यान में रखे। ठीक है, उसके बाद देखिए धारणाएं 2 क्या कहती है, वो चाहती है कि वे अपनी परीक्षा को गंभीरता से ले। ये दोनों धारणाएं क्या है, बिल्कुल सत्य है कथन के अनुसार में, क्योंकि ये साब कथन में कहा गया था कि अंतिम परीक्षा जो कि फ्रेंड वो क्या हो रहा है, नजदीक आ रही है। रीना ने किससे कहा था, अपनी बेटी से कहा था, याद दिलाया था। तो वही धारणाएं कह रहा था कि वह चाहती है, कौन चाहती है, रीना चाहती है कि वह अपनी अध्ययन सूची को ध्यान में रखे, जो उसकी बेटी है। रीना क्या चाह रही है कि वो अपनी अध्ययन सूची को ध्यान में रखते हुए तैयारी को करे, क्योंकि अंतिम परीक्षा नजदीक आ रही है। और वहीं धारणाएं 2 क्या कर रही थी, वो चाहती है कि वो अपनी परीक्षा को गंभीरता से ले और ध्यान पूर्वक सारा चीज की तैयारी करे। और ये कई बार हम सबके भी केस में होता है। अगर हमसे जो छोटे रहते हैं, निश्चित है कि उसे हम बोलते हैं कि परीक्षा नजदीक है, कृपया तैयारी पे ध्यान दीजिए, तैयारी पे फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ये हम सब भी कहते हैं। तो बिल्कुल ये कथन क्या है, दोनों अवधारणाएं क्या हो जाएगा, कथन के अनुरूप हो जाएगा, यानी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों निहित करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विकल्प से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार से तीसरा शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जो दूसरा पहले से संबंधित है, यानी कि गिलास पारदर्शी है तो लकड़ी क्या है। तो ये सिंपल सा है, अगर गिलास पारदर्शी है तो लकड़ी अपारदर्शी है। गिलास से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, पर लकड़ी से किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते, तो ये अपारदर्शी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दक्षिण पूर्व बन जाता है तो उत्तर क्या बन जाएगा। डायरेक्शन से सवाल है, तो सबसे पहले इसमें आपको दिशा पता होना चाहिए। तो दिशा आपको बताते हैं, इस दिशा को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पूर्व, इसे कहा जाता है उत्तर, और इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है। क्लियर है? और इसे पश्चिम कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अब देखिए यहां कहा गया था दक्षिण पूर्व बन जाता है, यानी कि जो दक्षिण भाग है, ये दक्षिणी भाग जो है ये दक्षिण पूर्व बन जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए, ये 45 डिग्री पर जो एक दिशा खिंचा होता है, ये बीचों बीच, इसे हम सभी क्या कहते हैं, तो इस रेखा को कहा जाता है। सबसे पहले इसे कहा जाता है, ये क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, साउथ है। तो सबसे पहले इसे हम सभी क्या कहते हैं, तो सबसे पहले इसे हम सभी क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। क्लियर है? और इसे क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्व कहा जाता है, यानी कि साउथ ईस्ट कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट कहा जाता है इसे। तो अब देखिए यहां चर्चा करते हैं हम सभी, इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां दक्षिण पूर्व कहां पे है, तो दक्षिण पूर्व यहां पे है, और दक्षिण यहां पे है। तो दक्षिण को क्या कर दिया गया, दक्षिण पूर्व बनाया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, दक्षिण के पास दक्षिण पूर्व को लिखेंगे। ठीक है? तो यहां क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट आ जाएगा। और यहां पे देखिएगा तो इस प्रकार से लाइन आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा यहां पे। ठीक है? यहां दक्षिण आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है? ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है? ये चीज क्लियर हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा मेरा दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तो ये मेरा उत्तर पश्चिम बन जाएगा, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट बन जाएगा ये। और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा ये मेरा। तो अब देखिए, अगर दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। तो उत्तर पश्चिम देख लीजिए यहां पे आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? इतना करने का कोई काम नहीं था, सिर्फ माइंड में याद रखिएगा। अगर दिशा पता है तो सिर्फ इसको क्या करना था, यहां पे लाना था, और यहां पे जो आता इसके जस्ट सामने में क्या आ जाता, वो चीज जो नॉर्थ था ये चीज यहां घूम के आ जाता है। तो यहां घूम के आ जाता, तो ये सवाल आप बना सकते थे, नॉर्थ वेस्ट होता। क्लियर है?
अब देखिए कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है, बिल्कुल वही सवाल है। कोई गिलास पैडल नहीं है और सभी पैडल ब्रेक हैं। तो सबसे पहले हम सभी कर लेते हैं कोई गिलास, ये हो गया क्या गिलास, ठीक है, ये गिलास कर लेते हैं। ये कोई गिलास क्या है, पैडल नहीं है, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, इसके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अब क्या बोला, सभी पैडल क्या है, ब्रेक है, ये जितने भी पैडल हैं वो ब्रेक हैं। तो ये ब्रेक कहां आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा यहां पे। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है हम सभी से, निष्कर्ष ये कहना चाह रहा है कि सभी ब्रेक पैडल हैं, सभी ब्रेक पैडल हैं। आपको क्या बताए थे कि अगर केस बाहर से अंदर की ओर जाए, बाहर से अंदर की ओर जाए तो इसमें सभी का केस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कुछ का केस क्या रहता है, इसमें सही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर ये रहता है कि सभी पैडल ब्रेक हैं तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल सत्य होता है सभी का केस, पर क्या कर रहा है, सभी ब्रेक पैडल है ये कहा जा रहा है, तो ये केस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि बाहर से अगर अंदर की ओर पूछा जाए तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक के अंदर में पैडल आ रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ब्रेक के अंदर में पैडल आ रहा है, ना कि पैडल के अंदर में ब्रेक आ रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये केस बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सभी ब्रेक पैडल हैं। अगर यही रहता यहां पे कि सभी पैडल ब्रेक हैं तब यहां पे क्या होता, सही होता। क्लियर है। अब देखिए निष्कर्ष 2 क्या कह रहा है कि कुछ ब्रेक पैडल हैं, कुछ ब्रेक पैडल हैं, तो कुछ ब्रेक बिल्कुल पैडल हैं क्योंकि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। अगर सभी ब्रेक पैडल हैं तो कुछ ब्रेक पैडल निश्चित होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। इससे पहले भी आपको बताए थे उस केस में कि अगर बाहर से अंदर की ओर बात किया जाए तो कुछ का केस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसमें ज्यादा माइंड लगाना ही नहीं था, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है निष्कर्ष कि कोई ब्रेक गिलास नहीं है। अब ब्रेक यहां पे है, गिलास यहां पे है। अब इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखिए इसका डायग्राम इस प्रकार से भी बन सकता था, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका डायग्राम इस प्रकार से भी बन सकता था, पैडल यहां आ जाएगा, ठीक है, पैडल और इसके बीच में कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था। पर ब्रेक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया कि सभी पैडल क्या है, ब्रेक हैं। तो इस प्रकार से भी ये डायग्राम बन सकता था, यानी कि इसको टच करके इस प्रकार से बन सकता था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये कहा जाए कि कोई ब्रेक गिलास नहीं है, इसके बारे में कथन में कोई चर्चा नहीं किया गया है, और इस प्रकार का केस हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा कथन में नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये इस प्रकार से भी बन सकता था डायग्राम, और ये इस प्रकार से भी डायग्राम बन सकता था। तो अगर दोनों केस में देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, कथन नंबर 2, सॉरी निष्कर्ष नंबर 2 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि निष्कर्ष 2 सिर्फ अनुसरण कर रहा है। क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं रखिएगा आप सभी। ये जो कहा गया आप सभी से कि कोई ब्रेक गिलास नहीं है, तो कोई ब्रेक गिलास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ब्रेक गिलास हो भी सकता है। अगर इस केस में देखिएगा तो कोई ब्रेक गिलास हो भी सकता है, और इस केस में नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार का निष्कर्ष हमेशा गलत ही होता है अगर कथन में इसका चर्चा नहीं किया गया हो तो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी डायरेक्शन से है, उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है तो पूर्व क्या बनेगा, उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है तो पूर्व क्या बनेगा, फटाफट आपसे आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा। दिशा बताते हैं, जो पहले वाला बताएं सेम टू सेम वही है, बनाने का कोशिश कीजिए आप सभी। तो उत्तर कहां पे होता है, उत्तर ये भाग होता है और उत्तर पूर्व ये भाग होता है। उत्तर पूर्व इसे कहते हैं हम सभी, उत्तर पूर्व इसे कहते हैं, उत्तर पूर्व कहा जाता है इसे, और इसे क्या कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है, और इसे उत्तर ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हमसे क्या कहा गया था कि उत्तर पूर्व अगर उत्तर बन जाता है, यानी कि जो उत्तर है यहाँ पे, ये उत्तर यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे, तो जो उत्तर यहाँ था वो उत्तर यहाँ आ जाएगा। ये उत्तर कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा। तो निश्चित है कि ये टर्म नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूर्व बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तब हम सभी से क्या पूछा गया था कि पूर्व क्या बनेगा, तो पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी।
यदि उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है तो ये उत्तर पूर्व जो है फ्रेंड उत्तर बन गया, तो अब जो है कि पूर्व क्या बन जाएगा, तो इसके जस्ट एक लाइन नीचे आने के बाद 45 डिग्री पर उत्तर पूर्व होता है, तो ये उत्तर पूर्व यहां चला आएगा और पूर्व यहां पे चला आएगा, तो निश्चित है कि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? नाखून है, बाल है, मुहासे हैं, पैर के अंगूठा है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, नाखून, बाल और पैर के अंगूठा ये शरीर का अंग है, जबकि मुहासे क्या है, ये एक त्वचा रोग है। याद रखिएगा आप सभी, मुहासे क्या है, त्वचा रोग है, जबकि नाखून, बाल और पैर के अंगूठा शरीर का एक भाग है। तो भिन्न क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला है नंबर सीरीज से 16 को 18, 18 22, 24, 28, 30 लिखा जा रहा है, तो अगला क्रम कौन सा होगा? तो सीरीज बनाइएगा आप सभी। सबसे पहले लिख लेते हैं संख्या को, 16 है, 18 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 30 है। अगला संख्या कौन सी आएगी? तो सबसे पहले देखिए क्या कर दिया गया है, लीजिए यहाँ 16 में 2 प्लस करेंगे तो क्या है 18, 18 में अगर 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 आएगा, और फिर 22 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 24 आता है, 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28 आएगा, 28 में 2 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 30 आएगा, और आगे भी क्या करेंगे, अब हम 4 प्लस करेंगे, क्योंकि पहले 2 प्लस किए, उसके बाद 4 प्लस हुआ, उसके बाद फिर 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, उसके बाद फिर 2 प्लस हुआ है, अब 4 प्लस होगा। तो यहाँ अगर 4 प्लस करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो चलिए आज कितना है, आज के ये क्लास कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो क्लास से जुड़ना चाहते जाइए फटाफट जुड़िए, वहां बिल्कुल टॉपिक वाइज सारा चीज आपको पढ़ाया जा रहा है। ये सवाल को आप क्लियर कर लीजिएगा, अगर कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी समझ चुके होंगे। फिर से आपको बताते हैं, ये उत्तर हो गया तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्या हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर उत्तर पूर्व उत्तर बन जाता है, जो उत्तर पूर्व यहां आता है, देख लीजिए उत्तर पूर्व यहां पे है, तो ये अगर ये भाग यहां आ जाता है तो ये निश्चित है कि ये भाग उठ के यहां पे आएगा, और ये चीज पूर्व जो है पूर्व यहां पे आ जाएगा। तो अब जो है कि जो पूर्वी भाग था इसे हम सभी क्या कहते हैं, तो वही कहा गया था हम सभी से कि पूर्व क्या बन जाएगा, तो ये जो पूर्व था वो अब क्या बन गया, तो ये बन गया है उत्तर पूर्व बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आता है। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।